दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है केवीए क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर और डीजी की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि केवीए क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर और डीजी की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए तो हम इसका आंसर भी बताएंगे कि आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है, इंटरव्यू में आपको क्या आंसर देना है। दोस्तों आज तक जो आपके केवीओ को लेके जो भी डाउट थे आज वो आपके 100% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों केवीए समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा लोड कितने प्रकार का होता है। दोस्तों पावर 3 प्रकार की होती है, जिसमें आती है एक्टिव पावर। ये वो पावर होती है जो इलेक्ट्रिक पावर को किसी और रूप में बदल देती है, जैसे कि हमारा कोई मोटर हो गया, कोई मोटर है, हम उसको सप्लाई देते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको मैकेनिकल पावर, यानी कि हमारी मोटर घूमने लगती है। मोटर से हमारी कोई मशीन घुमानी हो, में कुछ भी करना हो तो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको किसी दूसरी पावर में बदल देती है, जैसे कि मैकेनिकल पावर में। तो इसकी रेटिंग होती है किलोवाट में। नंबर 2 पे आता है हमारा रिएक्टिव पावर होती है, यानी कि हमने किसी मोटर को पावर दी तो पावर जो सबसे शुरू में उसमें पावर स्टार्टिंग में जो पावर जाएगी वो उसमें जाकर रिएक्ट करती है, उसकी वाइंडिंग में जाकर रिएक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इसको जो हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। और नंबर 3 पर जो आता है हमारा, ये होती है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर मतलब हम किसी इलेक्ट्रिक उपकरण या उपकरण बोल दो या कंपोनेंट बोल लो, इलेक्ट्रिक उपकरण इनपुट में, अगर हमने इनपुट में इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं हम उसको, और हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिक पावर ही मिल रही है, तो इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है केवीए में। यानी कि हम इसको इनपुट में भी इलेक्ट्रिक ही पावर दे रहे हैं और इसको जो हमारे आउटपुट से मिल रहा है, आउटपुट से भी हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर मिल रहा है। तो इसको हम कौन सी पावर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अपरेंट पावर। और आप रिएक्टिव पावर भी समझ गए होंगे और आप एक्टिव पावर भी समझ गए होंगे। एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है और अपरेंट पावर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। केवीए क्या है? केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। तो केवीए तो आप समझ गए कि केवीए है क्या। केवीए की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर। ये किलो वोल्ट एम्पियर किस चीज को दर्शाता है? ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी पावर को दर्शाता है, हमारी कितनी पावर है ट्रांसफॉर्मर में, हम कितना इस पे लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों केवीए में क्यों होती है? केवीए में इसलिए होती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जब हम बनाते हैं, ये बनाने वाला कोई भी कंपनी है या कोई भी इंजीनियर है वो बनाता है, उसको नहीं मालूम होता कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है उस पर कौन सा लोड डाला जाएगा। मैंने जो अभी 3 लोड की बात करी थी, एक्टिव लोड, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर और अपरेंटिव पावर, तो हमको नहीं मालूम होता कि हम उस पर कौन सा लोड चलाने वाले हैं। दोस्तों लोड भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इंडक्टिव,
इंडक्टिव लोड, इसमें आती है मोटर। हमारी भी जितनी भी प्रकार की मोटर है इस लोड में जो आती है वो मोटर आती है, जिसके कारण अगर हमारा इंडक्टिव लोड चल रहा है तो इंडक्टिव लोड क्या होता है, जो हमारी मोटर होती है वो हमारे पावर फैक्टर को कम कर देती है, यानी कि हमारे पावर फैक्टर को डिसबैलेंस कर देती है जो मोटर चलती है। नंबर 2 पे आता है रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड जो हमारे बल्ब, हीटर वगैरह होते हैं वे आते हैं रजिस्टिव लोड में। और नंबर 3 पे आता है हमारा कैपेसिटिव लोड। आपने सुना होगा कैपेसिटर यानी कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का हम लोड डालते हैं, हम कैपेसिटर पावर फैक्टर जो पैनल होता है उसमें हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो होता है कैपेसिटर लोड। ये होता है कैपेसिटर लोड, यानी कि कैपेसिटर का लोड डाला जा रहा हो। तो दोस्तों हम कैपेसिटर का लोड कब डालते हैं, हम अपने पावर फैक्टर को, जब हमारी कोई मोटर चलती है तो हमारा पावर फैक्टर कम होता है तो हम एक पैनल लगाते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल। तो उसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटिव लगा देते हैं। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा पावर फैक्टर कम होगा तो कैपेसिटिव लोड होगा और लोड पे जाएगा हमारा कैपेसिटर, और वो जो हमारा पावर फैक्टर को मेंटेन कर देगा। दोस्तों आप हमारी वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लोड कितने प्रकार का होता है। अगर हम इंडक्टिव लोड डालते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर पर तो क्या होता है, उसका पावर फैक्टर कम हो जाएगा। इसके बिना हम बिना लोड डाले केवीए से नहीं पता कर सकते कि हम अपने ट्रांसफॉर्मर पर कितना लोड डाल सकते हैं। जब तक हमको पावर फैक्टर नहीं मालूम होगा, हम नहीं पता कर सकते हमारे जो केवीए है उसमें कितना लोड डाल सकते हैं, कितने केवीए पे कितना लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको डिटेल्स में समझ लेता हूँ, मैं फॉर्मूले से समझाता हूँ आपको कि आपको केवीए से किलोवाट कैसे निकालना है। दोस्तों सपोज करो हमारा 100 केवीए का एक ट्रांसफॉर्मर है। हमको पता करना है कि हम इस पे कितने किलोवाट लोड डाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो उस पर लोड डलने वाला है वो इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है या रजिस्टिव लोड है। अगर हमारा इंडक्टिव लोड है, मान लेते हैं इंडक्टिव लोड है, हमारी मोटर चलती है बहुत ज़्यादा, लाइट जलती है नॉर्मल, लेकिन लाइट से ज़्यादा किस चीज़ का लोड है, इंडस्ट्रीज में किस चीज़ का लोड होता है, लाइट से ज़्यादा होता है मोटर का लोड। मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो नेम प्लेट पे आप देख भी लेना, 8 जो स्टैंडर्ड होता है 0.8 है। ये 0.8 से लेके 0.85 हो सकता है, या तो इतना होगा या इतना होगा। ये इससे अलग कुछ होगा। अगर मोटर है तो मोटर की नेम प्लेट होती है, उस पर लिखा होगा। तो दोस्तों हम मानते हैं हमारा पावर फैक्टर है 0.8, तो हम निकालते हैं कितना लोड डाल सकते हैं अपने इस पे, कितना लोड डाल सकते हैं 100 केवीए के ट्रांसफॉर्मर पे। तो दोस्तों केवीए से वाट जो निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कुछ इस प्रकार, किलोवाट बराबर केवीए इनटू पावर फैक्टर। किलोवाट अगर हमको निकालना है तो केवीए इनटू पावर फैक्टर, यानी केवीए में पावर फैक्टर का गुना कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, किलोवाट। हमारा कितना केवीए का है, 100 केवीए का है, हम 100 यहां पे रख लेते हैं, इनटू पावर फैक्टर कितना 0.8, तो हमारा कितने किलोवाट आ गया, 80 किलोवाट। यानी कि हम 100 केवी के ट्रांसफार्मर पर 80 किलोवाट लोड जोड़ सकते हैं अगर हमारा लोड इंडक्टिव लोड है, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इंडक्टिव लोड ही होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमको केवीए नहीं मालूम, हमारा कोई लोड है, हमको लोड मालूम है, हमें लोड से ये पता करना है कि हम कितने केवीए का जनरेटर या ट्रांसफार्मर लगाए, कितने केवीए का। सेम जनरेटर के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, सेम ऐसे ही।
दोस्तों हमको मालूम है हमारा 125 किलोवाट लोड है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है या कोई मशीन है उसका लोड कितना है 125 किलोवाट। अब हमें इससे ये पता करना है कि हम कितने केवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाए, ट्रांसफॉर्मर या डीजी। अगर हमारा 125 किलोवाट लोड है तो हमें कितने केवीए का डीजी या ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होगी। तो इसका हमें केवीए निकालना है। तो इसके केवीए निकालने का फॉर्मूला होता है केवीए किलोवाट भाग पावर फैक्टर। ये इसका फॉर्मूला है केवीए निकालने का किलोवाट से। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 125.08 ये हो गया पावर फैक्टर। तो हमारा कितना आ गया 156.25 केवीए। यानी कि हमको 156 से ज़्यादा का केवीए का जनरेटर चाहिए या ट्रांसफॉर्मर चाहिए जो हमें 125 किलोवाट हमारा लोड को उठा सके आसानी से। तो दोस्तों आप किलोवाट से केवीए में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे और केवीए से किलोवाट में भी सीख गए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको इंटरव्यू में क्या आंसर देना है इसका, कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए ही में ही क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिएगा या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई लोग, सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो चलो वीडियो अब मैं आपको आंसर बताता हूँ कि आंसर आपको क्या देना है इंटरव्यू में अगर पूछा जाए ये आंसर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए किलोवाट में क्यों नहीं होती, केवीए में क्यों होती है। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किलोवाट में इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पावर फैक्टर की जानकारी नहीं मिल पाती हमको और किलोवाट में रेटिंग केवल उन एसी विद्युत उपकरणों और मशीनों की होती है जिनमें पावर फैक्टर होता है या जो इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करते हैं। दोस्तों कंज्यूम करना मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो हमें एक तरफ से बिजली ले रहा है, एक तरफ से ले रहा है और एक तरफ से दे रहा है। वो उसकी कोई अपनी कंज्यूम करने की कोई क्षमता नहीं है, वो कंज्यूम नहीं करता है। जैसे कि मोटर हो गया, मोटर कंज्यूम करता है पावर को, तब को हमें क्या देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी देता है, मैकेनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तब की ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर का काम सिर्फ क्या है, एक तरफ से हमको इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और उसको स्टेप डाउन या स्टेप आउट करके दूसरी तरफ हमको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ही दे रहा है दूसरी तरफ। तो दोस्तों मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूं। मोटर की रेटिंग किलोवाट में इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि यह एक इंडक्टिव लोड है और इसमें हमें पावर फैक्टर लेगिंग होता है, यानी लेगिंग यानी कम। मैंने बताया था ना पावर फैक्टर को डाउन कर देता है। और किलोवाट में रेटिंग के लिए हमें वोल्ट और एमीटर और पावर फैक्टर की आवश्यकता होती है और मोटर में हमें तीनों आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में यही आंसर देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, वीडियो तो देखते हो। और दोस्तों लाइक भी जरूर करिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करिए क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो डाली है इलेक्ट्रिक नॉलेज के लिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।